आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर को इन हैंड सैलरी कितना मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है एक आईबीपीएस पीओ का सैलरी, एक एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप है मेरे पास। इसी सैलरी स्लिप के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, कितना पीएफ डिडक्शन होगा, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। यदि आप पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, ताकि ये वीडियो के थ्रू आपको एक बूस्टअप मिल जाएगा। इस वीडियो की डिटेल्स के थ्रू आपको बूस्टअप मिल जाएगा कि मैं पीओ की तैयारी क्यों करूँ और मुझे कितना सैलरी मिलने वाला है। क्योंकि एट द एंड यदि किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो सैलरी मैटर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सैलरी स्लिप देखने के पहले हम देख लेते हैं कि आईबीपीएस पीओ का करियर ग्रोथ क्या होता है। तो जैसे ही आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं तो आपका मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 का स्केल होता है, स्केल 2 का होता है। इसके बाद आपका जब प्रमोशन होता है तो सीनियर मैनेजर का पोस्ट पे आप अपॉइंट होते हैं और वहाँ पे आपका ग्रेड 3, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3 पे आपको डेजिग्नेट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है आपका चीफ मैनेजर या सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। ठीक है, यहाँ मिडिल मैनेजमेंट से आप कहाँ पहुँच जाते हैं, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 से। सीनियर मैनेजमेंट का जब प्रमोशन होता है तो वो एजीएम मतलब असिस्टेंट जर्नल मैनेजर के पोस्ट पे वो डेजिग्नेट होता है। तो ये ग्रेड स्केल 5 का है। ठीक है, तो फोर्थ प्रमोशन के बाद जो आपका पांचवा प्रमोशन होता है वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर से आपको डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्केल 6, टॉप मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 6 पे आपको डेजिग्नेट किया जाता है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के बाद आपका प्रमोशन होता है, आप बनते हैं जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर में आपका जो है स्केल ग्रेड स्केल 7, टॉप मैनेजमेंट में ग्रेड स्केल 7 पे डेजिग्नेट किया जाता है। जैसे ही आप जनरल मैनेजर से आपका प्रमोशन होता है, आपका बनता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो ये हायरार्की यदि आप पीओ के पोस्ट से स्टार्ट करते हैं तो ये 8 लेवल ऑफ प्रमोशन पहुंचते पहुंचते आप मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बन सकते हैं। अभी देख लेते हैं आपको आईबीपीएस पीओ के लिए पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक सैलरी होती है ये है आपकी 36,000, 36,000 आपकी क्या हो गई बेसिक सैलरी। इसके बाद यहाँ पे आपको HRA, DA जिसको बोलते हैं DNS अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, ये 4 अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। तो जो HRA होता है ये होता है 7 से 9% डिपेंडिंग ऑन सिटी। मेट्रो सिटीज़ में HRA ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ आपको हाउस रेंट ज़्यादा पे करना होता है। छोटी सी सिटीज़ में आपको HRA कम मिलता है। उसके बाद DNS अलाउंस जो होता है, अलाउंस होता है 23% आपका बेसिक होता है। ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 3 से 4% होता है और स्पेशल अलाउंस 7.5%, 7.75%, 7.75% होता है। अभी फाइनली हम देख लेते हैं एक एम्प्लॉय की पे स्लिप कि उनको कितना सैलरी मिला है एंड कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलता है यदि आप आईबीपीएस पीओ में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके लिए लेकर आ गया हूँ पे स्लिप एक एम्प्लॉय का। तो इससे आप रेफरेंस ले सकते हैं, मिनिमम इतना सैलरी मिलेगा। यहाँ पे सिटी वाइज या फिर प्रमोशन के हिसाब से थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो आपका जो बेसिक पे आएगा ये है 36,000, 36,000 आपका बेसिक पे होता है। इसके साथ आपको महंगाई भत्ता डीए जो मिलता है ये मिलता है 8,593। इसके बाद HRA आपको मिलता है 3,240, 3,240। उसके बाद लोकल अलाउंस बोलते हैं ये वो मिलता है आपको 1,400। स्पेशल अलाउंस मिल जाता है आपको 5,904। उसके बाद DA अदर अन्य महंगाई भत्ता मिल जाता है 1,552। और लर्निंग अलाउंस यहाँ पे जो भी बैंक है वो आपको लर्निंग अलाउंस देती है आगे पढ़ने के लिए या फिर और नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। तो ये आपको लर्निंग अलाउंस 600 रुपीज़ यहाँ पे आ जाता है। तो टोटल यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बन गई, 57,289.7। तो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होगा जो कि होगा 200 रुपये, और एनपीएस कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हो गया जो कि है 4,459 रुपये। तो टोटल डिडक्शन हो गया है 4,659 रुपये। तो आपको इन हैंड सैलरी आ गई है 52,630 रुपये एज पर दी 36,000 बेसिक जो था उसके हिसाब से। आई बात समझ में।
तो 52,630 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी यदि IBPS PO में आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला था, सैलरी थोड़ी वेरी कर सकती है, बट इसको एक रेफरेंस मान सकते हैं आप, और इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा सैलरी है मार्केट के हिसाब से। यदि इतना सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपको मोर देन 50,000 मिल रहा है, मतलब आपका अराउंड 6 लाख के ऊपर पैकेज जा रहा है, तो इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, एग्जाम के लिए फाइट कर सकते हैं। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आगे के वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट।